नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। फरीदाबाद में ओल्ड सीरियल किलर का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सीरियल किलर को धर दबोचा है। बलात्कार के बाद करता था लड़कियों की हत्या। करता था लड़कियों की हत्या। 20 अगस्त को 12 साल की बच्ची की हत्या। बलात्कार का विरोध करने पर करता था हत्या। 21 मई को 15 साल की लड़की की हत्या। हत्यारे ने कई हत्याओं की बात भी कबूली है। पकड़ा गया दरिंदा, पकड़ लिया गया सीरियल किलर। बड़ी खबर फरीदाबाद से पहुंचा रहे आप तक। निश्चित तौर पर बड़ी खबर। यह खुले में घूमने लायक शख्स नहीं था जिसने एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। फरीदाबाद पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जिसके बारे में सोचकर और सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। दरअसल 31 दिसंबर 2021 को फरीदाबाद में 22 साल की एक छात्रा की हत्या हुई थी। इस हत्या को लेकर पुलिस छानबीन कर रही थी, गुत्थी सुलझाने में लगी थी। लेकिन जब पुलिस को जांच में हत्या का आरोपी पता चला तो पुलिस वालों को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। मगर पुलिस ने अपनी तफ्तीश की हर एक कड़ी को जोड़ते हुए आरोपी के चेहरे को ही बेनकाब कर दिया। इस हत्या के आरोपी गार्ड सिंहराज सनकी सीरियल किलर निकला। वो एक नहीं, इस सनकी ने 4 लड़कियों समेत 6 लोगों की हत्याएं की हैं। जी हां, पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इस दरिंदे ने 4 लड़कियों के साथ गंदी हरकत की थी। सिंहराज 1987 में चाचा और चचेरे भाई की हत्या में गिरफ्तार भी हो चुका है। 12, 14, 15 साल और 22 साल की लड़कियों समेत कुल मिलाकर 6 हत्याएं की हैं। बलात्कार कर गला दबाकर मार डालता था। बलात्कार का विरोध करने पर पहले ही मार डालता था। पकड़ लिया गया ये सनकी दरिंदा। यह बताया है और जहां पे वो किया है, डाली है डेड बॉडी, वहां की निशानदेही कराई है। ये बिल्कुल अब इस बातों का पर्दाफाश हो चुका है। ये मैक्सिमम लड़कियों का गला घोटता था। सब लड़कियों का इसने गला दबाया है। गला दबा के इनकी डेड किया है और बोरी में डाल के ये साइकिल पर रख के ये करके आता था। इस पे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको गिरफ्तार कर, हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो पूरी टीम का हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने सराहना की है और सबका जो है रिवार्ड भी किया है पूरी टीम का। इसको कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पे था हमारे 5 दिन पे, और कल इसका और मुकदमों में गिरफ्तारी डाल के रिमांड लिया जाएगा। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए फरीदाबाद से सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। कैसे पकड़ा गया ये सनकी हत्यारा, इस सीरियल किलर तक कैसे पहुंची पुलिस, बताएं जय। जी, जैसा मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में ये साइको किलर है जिसकी परिवार को भी इस पे थी, जिससे परिवार ने इसकी कंप्लेंट तो थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने बारीकी से जांच की। उसके बाद इसकी तलाश में जुट गई और जिसको आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के दौरान जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने अपने कबूल सारे जो है वो कबूल लिए। इसने साफ तौर पर इसने कहा है कि अब तक इसने 6 हत्याएं जो फरीदाबाद में वो की है। 4 लड़कियों की हत्या की है और जो 2 हत्या है वो इसका चाचा और एक चचेरा भाई उसकी हत्या की हुई है। जिसके बाद अब पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश करने के लिए रिमांड की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इसे कितने दिन की रिमांड देता है और रिमांड के दौरान ये कितने आरोप हैं जो उन्हें कबूलता है। जी, फिलहाल पुलिस ये पूछताछ में क्या क्या कबूला है, क्या सवाल थे और इसका क्या जवाब रहा, वो भी बताइए। जी, पुलिस की पूछताछ में इसने साफ तौर पे कहा है कि इसने ये होमगार्ड की नौकरी करता था, जिसमें इसने ये लड़की है जो ये उसमें अपनी नानी के यहाँ शॉपिंग करने के लिए गई थी। उसके बाद ये लड़की चाचा इसके घर चली गई। उसके बाद इसने क्या इसके साथ छेड़खानी की। छेड़खानी के बाद इस लड़की ने जब इसका विरोध किया तो इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद
इसके शव को बोरी में रख करके नहर में जाकर इसे फेंक दिया गया, जिसके बाद में परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दी। थाने की पुलिस ने इसमें एक्शन में आते हुए इसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आज ऐसे कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड की जाएगी। जी, इस सीरियल किलर की उम्र क्या होगी, कहाँ के रहने वाला है, बाशिंदा कहाँ का है, घर में कौन कौन है? पुलिस ने अब तक तो सब कुछ खंगाल लिया होगा, अभी तक ये पकड़ा कैसे नहीं गया? अब पकड़ा है पुलिस ने, इससे पहले इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है सवाल। इसके पहले इतनी हत्याओं और बलात्कार को अंजाम दिया, इसकी गिरफ्तारी इससे क्यों पहले नहीं पुलिस के हाँ बोलिए जी, मैं के पास अब तक जो भी शिकायतें आई थी वो गुमशुदगी की आई थी, लेकिन जो अब ये शिकायत आई है ये लड़की के मर्डर की शिकायत आई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, इसकी तलाश शुरू कर दी। उस तलाश के बाद इसको जल्द पुलिस ने टीम गठित कर करके गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि उसने अब तक 6 मर्डर किए हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं और 2 युवक हैं जिनकी अब तक उसने मर्डर किया। अब इसको कोर्ट में पेश करके इसके रिमांड की मांग की जाएगी। जी, मैं हैरान हूं, गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, बलात्कार और हत्या का मामला कैसे दर्ज नहीं था? कब कब के ये मामले हैं जो उसने कबूला है, थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी, जैसा मैं आपको बता दूं, 2019 का मामला है, 2020 का मामला है, 2021 का मामला है, जिनमें सारे मामले हैं वो गुमशुदगी के थे। और जो ये मामला है 2022 का जो मामला है, 4 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें लड़की के मर्डर की 302 के धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस एक्शन में आई और फिर इसकी जांच शुरू कर दी। परिवार की तरफ से इस पे परिवार ने शिकायत दी थी कि जो परिजन है जो ये मामले हैं जिसका आरोप है इस सनकी सीरियल किलर पर 2022 में इधर दबोचा गया, अभी तक ये आपके और हमारे बीच में था। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह जुड़ गए हमारे साथ फरीदाबाद से। सुबेश सिंह जी नमस्कार, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सिंह साहब आवाज मिल रही है क्या? जी नमस्कार। नमस्कार सर, सीरियल किलर को धर दबोचा है आप लोगों ने, कैसे ये हत्या चढ़ा और कितनी वारदातें कबूली हैं, आगे क्या एक्शन ले रहे हैं सर? अभी आरोपी पुलिस रिमांड पर है। हाँ। और एसीपी क्राइम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ। जब भी जो युवती 31 दिसंबर को जो मिसिंग थी, हाँ। तो बाद में पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है, उसमें हत्या की धाराएं ऐड करके और उसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच डीएलएफ को दी गई थी। हाँ। उसके बाद युवती की डेड बॉडी मिलने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया और उसमें जब हमें पुलिस को डाउट हुआ कि ये आरोपी शामिल है इसमें, तो उसमें बाद में एसटी एक्ट भी ऐड कर दिया गया और उसकी तफ्तीश एसीपी सतर के अधिकारी को दी गई है। पूछताछ में आरोपी के अपने पूर्व की जो वारदात जो इन्होंने अंजाम दिया था वो भी कबूल किए हैं। सर आपको कब पता चला कि ये सीरियल किलर है? 22 साल की जिस युवती की हत्या हुई है बलात्कार के बाद, इस केस की आप लोग छानबीन कर रहे थे, तभी आपकी हत्या चढ़ा बता रहे हैं। आपको पता कब चला कि ये सीरियल किलर है? क्योंकि इससे पहले 12, 14 और 15 साल की लड़कियों की भी हत्या कर चुका है, मामला तो दर्ज हुआ होगा। हाँ जी, उनमें जो 3 जो अलग अलग मिसिंग हैं उनकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है। और ये एक हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। ये 54 वर्षीय है ये आरोपी और फरीदाबाद का ही रहने वाला है, जसाना गांव का। हाँ। तो गार्ड की नौकरी करता था। तो एक दूसरी तरीके से देखें तो एक मतलब ऐसे ये नहीं सोचा जा सकता था कि गार्ड होके एक ऐसा काम को अंजाम देगा। सर सोचा जा सकता था क्योंकि पहले ही चाचा और भतीजे की हत्या का आरोप था इस सिक्योरिटी गार्ड पर। जहां यह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, आपने नहीं पूछा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को आपने सिक्योरिटी गार्ड कैसे तैनात कर दिया? वहां आपका सवाल अब तो गया होगा सुबेश सिंह जी। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जब अभी अरेस्ट किया गया है तभी इससे पता लगा है कि इसने 3 हत्याओं को और अंजाम दिया है। और ये पुलिस की पूछताछ से ही पता लगा है कि इसने 3 हत्याएं और कर चुका है।
ठीक इससे है, मैं पहले तो- समझ रही हूँ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों की, हम इसकी दाद भी देते हैं। बताइए, ऐसा सनकी सीरियल किलर हमारे बीच में था जिसे आप लोगों ने धर दबोचा, लेकिन थोड़ी हैरानी होती है ना। ये आप, मेरा सवाल नहीं है, आपका सवाल उस कंपनी से या उस जिस संस्था में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था उससे ये होना चाहिए ना सर, कि आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को वाले एक शख्स को कैसे सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया। अब होना चाहिए ना, पूछेंगे ना, ये पूछ रही हूं मैं। ये 100% हमारा सवाल उनसे रहेगा और उनसे हम लिखित में पूछेंगे, जवाब लेंगे और उनके खिलाफ एक्शन के लिए भी लिखेंगे। आगे क्या एक्शन लेंगे वो बताइए। अब अभी गिरफ्तारी हो गई है? हॉस्पिटल गिरफ्तारी हो गई है, अभी रिमांड पर है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, इस सनकी सीरियल किलर की उम्र क्या होगी? 54 वर्ष है। 54 वर्ष का ये शख्स है। जो मामले ये कबूल रहे सर, वो 19, 20 और 21 3 सालों के हैं। 2022 में पकड़ा है आप लोगों ने, बहुत बड़ी कामयाबियात लगी है आपके। लेकिन इस तरह से आपको ये महसूस नहीं होता कि कानून व्यवस्था को थोड़ा और ज्यादा दुरुस्त करना पड़ेगा? मिसिंग के ही केस बाद में बलात्कार या हत्या के हो सकते हैं, हमसे ज्यादा तो कड़ियां आप लोग जोड़ लेते हैं तभी पकड़ पाए। हाँ, सही कहा आपने, कड़ी जब जुड़ती है तभी ये आगे का पता लगता है और इस केस में भी वही हुआ। और इसमें आपकी बात ठीक है। धाराएं क्या लगाई है सर? मुझे जाना है, एक और फोन पे हमारे साथ मेहमान है। धाराएं क्या क्या लगाई हैं? हाँ, इनमें अपहरण की धाराएं लगाई हैं और 302 की लगाई है। बाद में जैसे पता लगा, अब तो वो कबूल रहा है ना कि बलात्कार के बाद मारा था, तो धाराएं बदली नहीं। उन केस में अब पता लगा है तो उन केस में भी ये धाराएं ऐड की जाएंगी। सर, अधिकतम क्या सजा होगी इस सीरियल किलर को? मृत्युदंड न्यायालय का होना भी चाहिए सर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है ये, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सीरियल किलर, बलात्कार, होना भी चाहिए मृत्युदंड। आप लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो सजा देगी, लेकिन इसमें इनके जो करते हैं उसमें मृत्युदंड और उम्र कैद जो भी न्यायालय फैसला देती है। नहीं, न्यायालय का फैसला तो सिरोधार्य है सर, वो सर्वोपरि है, लेकिन कोशिशें आपकी तरफ से होंगी ना। आपको पता है क्या गुनाह किया इसने? जी बिल्कुल पता है, अब तो सभी को पता है इसका गुनाह का। बिल्कुल, इसीलिए मैंने धाराएं पूछी। एक बार फिर जुड़ूंगी सर मैं आपसे, जब आप न्यायालय में पेश करेंगे उस वक्त मैं फाइनल धाराओं को लेकर जरूर सवाल पूछूंगी, क्योंकि अब आपको चेंज करना है। जो मिसिंग रिपोर्ट थे वहां भी बलात्कार और हत्या का मामला है। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, सदस्य महिला आयोग रेणु भाटिया जुड़ गए। रेणु जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। पुराना सीरियल किलर फरीदाबाद में धर दबोचा गया, यानी सुरक्षित नहीं थी वहां पर बेटियां। आप अभी सुन रही थी पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह को फरीदाबाद से, जो कह रहे कि जो 2-3 मिसिंग रिपोर्ट थे वो भी बलात्कार और हत्या के थे, तो वहां पर सुरक्षित नहीं है बेटियां, यही पता चल रहा है। चौथे केस में पकड़ा गया है और कुल मिलाकर 6 खून किए हैं उसने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अब ये पकड़ा गया, ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, पुलिस देर आई दुरुस्त आई, पर कम से कम अब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और जिस प्रकार से सूबे सिंह जी कह रहे हैं, मैं कमिश्नर पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी कड़ी से कड़ी धाराएं करें, ताकि इसको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा हो। ये ना हो क्योंकि इसने अपने आप कबूल कर लिया कि इसने 6 हत्याएं की हैं। फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए? फास्ट ट्रैक में चलेगा। इस तरह के केसेस आपको शायद ध्यान हो, हरियाणा महिला आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि इस तरह से जैसे ही साबित हो जाता है कि किसी की रेप के बाद हत्या हुई है, उस व्यक्ति को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। और यहाँ तो बहुतों की हुई है, यहाँ तो बहुतों की हुई है बलात्कार के बाद हत्या। आप चूंकि महिला आयोग के सदस्य हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही ये मामला जाए? मैं तुरंत कमिश्नर पुलिस से इसके लिए बात करूंगी और ऐसे व्यक्ति को सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये सुनिश्चित है। 2 और सवाल है, बहुत अहम है, आप ही से पूछेंगे। हम लोगों ने आप लोगों को चुना ताकि एक सुरक्षित माहौल मिले, बहुत हद तक आप लोगों ने काम भी किया, महिला थाना खोल कर दिया, लेकिन क्या वाकई सुरक्षित है बेटियां? इस तरह की जो चीजें हुई हैं, 19, 20, 21 का मामला तो इसी के ऊपर है, 22 में पकड़ा गया है, 6 हत्याएं। एक सवाल ये, क्या वाकई सुरक्षित है बेटियां, या इस चीज को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित माहौल देने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और क्या कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल,
सिक्योरिटी गार्ड पर जो पकड़ा गया यह 54 साल का सनकी सीरियल किलर, इसके ऊपर पहले ही चाचा भतीजे की हत्या का आरोप था। किसी भी संस्था संगठन में कैसे किसी को, ऐसे शख्स को सिक्योरिटी गार्ड बनाया जा सकता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, यह सुनिश्चित करना क्या पुलिस का काम नहीं? इसे आप कैसे दुरुस्त करेंगे? 2 सवाल। देखिए, जहां पर ये सिक्योरिटी गार्ड था और ऐसी हत्याएं करता रहा और इस तरह से अपहरण और बलात्कार करता रहा, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हम जब भी एक काम वाली रखते हैं तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि उसका पूरा डिटेल, उसके गांव तक का उसका एड्रेस, राशन कार्ड और सारी उसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कैसे ये चूक हुई, किस कंपनी में ये था, जिस कंपनी में ये था, जहां पर जिसने भी इसे रखा था उनसे भी ये पूरी पूछताछ होनी चाहिए, किस कंटेंट में इसको रखा गया था। एक्शन बनता है, एक्शन बनता है। लोग किराएदार बिना वेरिफिकेशन के नहीं रखते। बिल्कुल बनता है, ताकि बाकी लोगों को ये नसीहत हो कि हम गार्ड भी रखें, काम के लिए कोई व्यक्ति रखें तो उसकी पूरी जानकारी ले। आप खुद फरीदाबाद में हैं रेणु जी, आप खुद फरीदाबाद में हैं, वहाँ का माहौल आप और अच्छे तरीके से देख पा रही हैं। मैं 4 या 5 केस की बात कर रही हूँ, इस सनकी सीरियल किलर के 6 मामलों की बात कर रही हूँ। आपको इससे ज्यादा मामलों के बारे में पता है। वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर और प्रदेश भर में महिला सुरक्षा को लेकर रेणु जी हरियाणा न्यूज को क्या आश्वासन देती हैं आज? देखिए, जहां भी कभी इस तरह की कोई हादसा हुआ, तुरंत प्रभाव से हमने प्रयास किया कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई जाए। और ऐसे इनमें हमें कामयाबी भी मिली, परंतु हमें फिर भी लड़कियों को सतर्क रखना होगा। लड़कियों को भी हमें जानकारी देनी है कि वो किस तरह से सतर्क रहें ऐसे लोगों से, ऐसे किलर से। और नहीं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन आप कैसे सुरक्षित माहौल देंगी? आपके पुलिस पीसीआर, आपकी दुर्गा वाहिनी, आपके महिला थाने ग्राउंड जीरो पर दिख रहे हैं मैडम। ऐसा नहीं है कि वो लोग ड्यूटी पर नहीं है या वो दिख नहीं रहे हैं, फिर भी माहौल सुरक्षित नहीं मिला ना। आप कह रहे कभी कोई ऐसी वारदात आती है, ऐसा नहीं हुआ है। 3 मिसिंग कंप्लेन, खुद अभी आप प्रवक्ता साहब को सुन रही थी, पुलिस प्रवक्ता सुबह सिंह को, वो आज बलात्कार और मर्डर के मामले पता चले। आपको और हमसे, मीडिया से पहले पुलिस को पता होता है कि अगर ये लड़की मिसिंग है तो इसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या वहां पर त्वरित कार्रवाई और उस केस को जल्द से जल्द सुलझा लेने की मंशा नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। 3 साल लग गए, 3 साल लग गए। होती है, जहां जिसकी भी कमी है उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां कहीं ये कमी रही, हमें इस बात को भी देखना होगा, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहां पर ये कमी रही, कहां चूक रही। जो लापता बेटियां थी भी समय से, उनके बारे में की जानकारी पुलिस वालों ने खोजबीन छानबीन क्यों नहीं की, इस बात की भी पूरी जानकारी लेंगे। और जिनके घर की ये लक्ष्मियां चली गई, चिराग बुझ गए, जिन्होंने अपना सदस्य खोया, उन पीड़ित परिवार के लिए क्या कहते हैं आप? मेरा मन आघात है, क्योंकि बेटियां सबकी बराबर है। किसी भी बेटी को दुख होता है तो यूं समझिए हर परिवार की लक्ष्मी को दुख है। और मैं प्रयास करूंगी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट, महिला थानों से ये बात कर सकूं कि वो लोग मुस्तैदी से आगे से काम में आए, ताकि किसी भी लड़की को इस तरह से कुछ झेलना ना पड़े। हम आपसे उम्मीद भी यही करते, बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, सुनीता सहरावत, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। फरीदाबाद में पुलिस ने एक सीरियल किलर को धर दबोचा है, जिसने 6 हत्याएं की हैं। बलात्कार के बाद गला दबाकर मार देता था। 22 साल की एक युवती की बीते दिनों जब हत्या हुई, पता चला रेप के बाद मर्डर हुआ है। छानबीन में यह पता चला कि पिछले 3 साल में जो मिसिंग केस थे वो भी रेप के बाद मर्डर थे। रेणु भाटिया जी को सुन रही थी अभी आप। देखिए, ऐसा है, मैं रेणु बहन को तो नहीं सुन पाई, पर बहुत दुखद घटना है। और आए दिन हमारे प्रदेश में और देश में ये इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। और मतलब मन बहुत दुखी होता है। नहीं, आप लोगों की कहाँ गई? हाँ। कानून व्यवस्था हमारी कहाँ गई हमारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? ये नारा हमारा कहाँ गया? दूसरी बात ये कि हमारे कानून व्यवस्था इतनी चरमरा रही है, प्रदेश में भी और देश में भी, कि आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, फिर बलात्कार के बाद उनके मर्डर हो जा रहे हैं, फिर FIR तक भी दर्ज नहीं होती। ये बहुत मतलब
सुखद घटना है। मन खराब हो गया बहुत ज्यादा, हमारे कानून व्यवस्था को और हमारी सरकार को। जिस घर के बेटियां चली गई हैं, लक्ष्मी चली गई है। आप सुनीता जी निंदा कर रही हैं इस घटना की, हर कोई निंदा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सख्ती से कानून व्यवस्था को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की है। मुख्य विपक्षी दल है आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल मैं शुरू से इस पक्ष में हूँ कि हमें ऐसे जो भी अत्याचारी हैं उनके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए और बहुत कानून व्यवस्था बहुत। ऐसा कोई सुझाव दिया आप लोगों ने सरकार को? बिल्कुल। क्या धर्म निभाया आपने मुख्य विपक्षी दल का? हमेशा ही देते हैं। क्या राय दिया, क्या सुझाव दिया, बताइए। बताते हैं क्या दिया, वही तो पूछ रही हूँ, क्या सुझाव दिया आपने? कहाँ से? देखिए, बेटी बचाओगे नहीं तो पढ़ाओगे कहाँ से? हमेशा ही विपक्ष ये बोलते आ रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाओं के आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। तो ये तो हम भी बोल रहे हैं मैडम, ये तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपको ये सुनिश्चित करवाना चाहिए था ना। आप लोगों के पास मौका है, आप विपक्ष में कुर्सी पे बैठे हैं, हम स्टूडियो से भी वही बात बोल रहे हैं, आप सदन में विपक्ष की कुर्सी पर बैठ के वही बात बोल रहे हैं, फर्क क्या है? रेणु जी जवाब दीजिए। नहीं, रुक जाइए, आप रुक जाइए, सुनीता जी रुक जाइए, सुनिए। सबको मिलकर काम करना है, सबको मिलकर काम करना है, ये तय करना, ये सुनिश्चित करवाना आप लोगों का भी उतना ही बड़ा धर्म था कि जनाब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बुलंद कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए, खड़े होके सुझाव देके राय मशवरा देके करवाना चाहिए था। ठीक है रेणु जी। देखिए, ऐसे में मैं केवल एक ही बात कहूंगी कि बेटियों की असमत लुटती है तो उसका असर सब पर होता है। हमें किसी पार्टी विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से इसका जुड़ाव नहीं करना चाहिए और हमें सब बेटियों को एक नजर से देखना चाहिए। किसी के साथ भी अगर कुछ बुरा हुआ है तो हमें एक साथ खड़े होकर उस अपराधी को पकड़ना होगा। ये नहीं कि हम इस मैडम ये तो करना ही होगा रेणु जी, बिल्कुल ये तो करना ही होगा। जब अपराध हो गया उसके बाद करना ही होगा, लेकिन अपराध ना हो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? अब तो आपको पकड़ना ही था, वो पकड़ा गया, ये बहुत अच्छी बात है फरीदाबाद पुलिस के लिए, ये बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन आप आगे क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? आगे के लिए बताइए ना। आगे कोई लड़की किडनैप नहीं होगी, रात को 12 बजे मैं बाहर जा सकती हूँ क्या? अपने ऑफिस से घर जा सकती हूँ क्या? मुझे कौन सुरक्षा देगा? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हमें जो भी कहीं कमी रही है उसको दुरुस्त करना होगा। महिला थानों को, महिला पुलिस को हमें दोबारा से एक बार रीएक्टिवेट करना पड़ेगा कि जहां कहीं कमी रही उसको खत्म करें और हम दोबारा से इस चीज के ऊपर आकर फिर से मिलें। एक सवाल और, आप लोगों ने कस्टमर केयर के नंबर्स जारी किए, महिला थाना ठीक है, दुर्गा वाहिनी ठीक है, 15 मिनट में पुलिस ठीक है पहुंच जाएगी, लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा कि वाकई ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? वक्त पर निरीक्षण चाहिए ना मैडम? बिल्कुल चाहिए और महिला आयोग भी बार बार इस चीज को देखता है, कहीं कमी रहती है तो हम थानों में महिला थानों में इस बात को जरूर बोलते हैं और मुझे लगता है हम और प्रयास करेंगे कि कहीं और कमी रही तो उसे भी हम दूर करें। आपकी ओर से और सकारात्मक सार्थक प्रयास की हम उम्मीद करते हैं। बहुत भरोसे के साथ आपको चुना था और यहाँ पर बात यह आ जाती है, मुद्दा मेन ये है कि सरकार जो है, जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर आसीन है, जो बैठे हैं, सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जय का भी मैं धन्यवाद करती हूँ इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अभी ये सनकी सीरियल किलर केवल पुलिस की गिरफ्त में आया है, कानून के गिरबान इसके गर्दन तक पहुंचे हैं। मामले साबित होने, जो मिसिंग केस थे वहां धाराएं बदलने और कोर्ट में इसकी पेशी बाकी है। तो अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सीरियल किलर दबोच लिया है फरीदाबाद पुलिस ने, आगे इस पर क्या एक्शन होगा बताएंगे और पल पल की दूसरी सुर्खियों के साथ भी लौट कर आएंगे। फिलहाल नमस्कार।